اور अब आपको बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में बड़ी हसास बातें की। उनका कहना था कि इदारे काम नहीं कर रहे, फैसला कुन मोड़ है। इसके साथ ही उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान उनके लोग मुसल्लह थे। उनका कहना था कि इनके लोगों के पास पिस्तौल थे। यहाँ ये भी सवाल पैदा है कि इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि इदारे खामोश हैं, इदारे कुछ करें, तो क्या इमरान खान का जो बयानिया है, जो इदारों को दबाव में लाने का है, ये भी सवाल होता है कि सुप्रीम कोर्ट को आजमाइश में लाने का मकसद क्या है। अब उन्होंने तस्लीम कर लिया कि लोग मुसल्लह थे, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट उन्हें इजाज़त देगा? अब इंतशार की तरफ हम जा रहे हैं। पुलिस के खिलाफ नफरत पहले बढ़ चुकी थी, जो इन्होंने पुलिस से करवाया, घरों में जाके औरतों को, ये और आगे जाएगी। और मुझे देख के उन्होंने और जोश में आना था, और उधर मुझे 100% मुझे शोर था कि गोली चलनी है, और गोली चलनी है। यहाँ भी लोग तैयार हो गए थे, जो हमारी तरफ से कईयों ने, मैंने देखा वो लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे। तो मुझे खौफ हो गया कि अब अगला स्टेप ये है कि यह इंतशार होगा। और होना क्या था, पुलिस के अगेंस्ट नफरत, फौज के अगेंस्ट नफरत, और मुल्क के अंदर एक डिवीजन। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार नवीद चौधरी साहब। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, खान साहब हमेशा से कहते रहे हैं कि सियासत असाब की गेम है, और आप इन तमाम तर सूरत हाल के बाद, इन तमाम तर बयानात के बाद, आपको क्या लगता है कि खान साहब इदारों को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इदारे प्रेशर में आ जाएं और उनके हक में फैसले करें? जी, वो तो वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। कभी वो फौज से कहते हैं कि वो बीच में आए, न्यूट्रल जानवर होता है। कभी वो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि वो निगरान जज बिठाए शरीफ खानदान पर, और सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर उनकी काफी सारी मदद की भी है, बहुत खुल के की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब खुद तनकीद की जद में है। सीनियर कानूनदान इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और सियासी पार्टीज भी कर रही हैं, जलसों में बातें होनी शुरू हो गई हैं। आज उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी। वो हुकूमत को जो खदशात थे, और लोग समझ रहे थे कि शायद ये कोई बहुत ज़्यादा ठोस बात नहीं है, तो आज उन्होंने तस्लीम कर लिया कि उनका जो नन्ना मुन्ना सा जो एक लॉन्ग मार्च था 5-6 सालों का जो रह गया था, उसमें लोग असला लेके आए हुए थे। तो ये बात तो हुकूमत कर रही है कि ये इमरान खान साहब चाहते हैं कि कोई लाशें गिरें, कोई बंदे मरें, और उसके नतीजे में कोई बड़ा बहरान पैदा हो, और जो मौजूदा हुकूमत है इत्तेहादी जमातों की, ये ख़त्म हो जाए। तो ये तो उन्होंने आज एतराफ़ जुर्म कर लिया है। बड़ा मैं समझता हूँ कि ये बहुत का एक हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इतने सारे लोगों के साथ वो आए थे, उसके बाद बंदे जब इस्लामाबाद पहुंचे बहुत कम रह गए, पंजाब में निकल कोई ना सका, असला उनके पास मौजूद था। तो ये तो टीटीपी वाला मामला, आज पीटीआई तो टीटीपी बन चुकी है ना। टीटीपी वाले तो खैर बहुत ट्रेंड है, उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उनको कोई बड़ी जान लड़ानी पड़ती है। तो ये तो पंजाब पुलिस ही इन सबको बड़े अच्छे तरीके के साथ धो के ट्रकों में डाल के और कैदियों की वैन में ले जाएगी। ये आज उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, और बड़ी क्लैरिटी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल इस मामले में आना चाहिए, और जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो हुकूमत के आर्डर को ओबे करें, ताकि पाकिस्तान में इस फितने को पनपने से पहले ही कुचल दिया जाए। ये डरे हुए हैं, ये किधर धमकियां हैं जो कि जी असला था वो सिपाहियों की तरफ आप कर देंगे। भाई सिपाही की तरफ आप करेंगे, जब फोर्स की तरफ आप असला करेंगे तो वहाँ से बच्चे कितने जाना है, उनकी तो ट्रेनिंग होती है। तो ये पिस्टल लेके आए थे, बहरहाल इतराफ़ जुर्म उन्होंने कर लिया है। मैं समझता हूँ हुकूमत के हाथ एक बहुत ही ठोस ये सबूत आ गया है, और पक्का हाथ डालने का मौका भी हुकूमत को मिल गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल बीच में नहीं आना चाहिए, उनका ताल्लुक है भी कोई नहीं, ना ही कोई किसी दायरे और कोशिश करेंगे सुलह कराने की। इन सबको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। करप्शन के बेशुमार केसेस हैं, वो चलने हैं, और अभी तक उनका कुछ नहीं बन रहा। बोगी का केस भी सिर्फ खबरों तक है। तो इनकी गिरफ्तारी जो है, और ये जिस तरह से केपी की हुकूमत के वसाइल को उजाड़ रहे हैं, उस पर कोई सो मोटो नहीं ले रहा। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। देखें, इस तरह से अगर आप इस तरह के नॉर्मल बंदों को माशरे में छोड़ देंगे, तो उसका जवाब अगर हुकूमत नहीं देगी तो दूसरे लोग देना शुरू हो जाएंगे, वो एक और खतरनाक सूरत पैदा हो जाएगी। तो ये उन्होंने आज वादे कर दिया है कि असला था, और किस वजह से मैंने रोका, और दोबारा भी ऐसा हो सकता है। तो इनकी अब तो गिरफ्तारी में मेरा नहीं ख्याल कोई रत्ती बराबर भी चांस लेना चाहिए।
अच्छा नवीद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, खान साहब ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से हक मांगेंगे कि हमें पुरअमन एहतजाज करने का हक हासिल हो। ये खान साहब ने कहा था 2-3 दिन पहले। आज वो कह रहे हैं कि जो हमारे साथ लोग थे उनके पास पिस्तौल थे, असलहा था। तो इस तमाम सूरत हाल के बाद आपको क्या लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को आजमाइश में डालने की सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या फैसला करेगी? वो खुद मान रहे थे कि हम असलहे के साथ आए थे। देखिए, दो बातें इस हवाले से मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट को अब ये समझ आ जानी चाहिए कि जिस शख्स के लिए इतना आगे जाके उन्होंने फैसिलिटेट किया उसको और उसके लोगों को अटक से लेके और इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी, बाकायदा हुकूमत को मजबूर किया कि वो किसी किस्म की रुकावट न डालें और जो रुकावटें खड़ी की हुई हैं उनको हटा दें, तो उसके बाद भी आपने देखा कि वो उस हद तक नहीं रुके जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी, और वो डी चौक पहुंचने के लिए तड़पते मरते और जलते रहे और आग लगाते रहे, मेट्रो स्टेशन लूटते रहे, ATM लूटते रहे। ये सब कुछ उन्होंने किया। तो सुप्रीम कोर्ट को अब समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान साहब का मकसद कतन कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो हमलावर हुए थे। और अगर मुझे इजाजत दें आप कहने की, तो एक इकाई जो है फेडरेशन की वो बाकायदा हमलावर हुई थी उस दिन फेडरेशन के ऊपर मरकज के ऊपर, और अब वो चाह रहे हैं कि उनको लाइसेंस दिया जाए कि वही वो सब कुछ दोहराएं और चढ़ाई करें इस्लामाबाद के ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल से अब अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए, और जो खत उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट को उसका दो टोक अल्फाज में जवाब देना चाहिए कि किसी भी मरकज पर हमलावर शख्स को जो खुद कहे कि मेरे साथ आने वाले लोग मुसल्ला थे, उसको ये इजाजत दी जाए। और मैं इत्तेफाक करता हूँ नवीद चौधरी साहब के साथ मुकम्मल तौर पर कि ये बहुत काफी जवाब है हुकूमत के लिए कि इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए। ये आसमान से नहीं उतरे हैं, बड़े बड़े लीडरों की गिरफ्तारियां हुई हैं, इनको भी हाथ डाला जा सकता है। वो वैसे भी डर के बेचारे छुप के बैठे हुए हैं KPK में, उनको तो बनी गला में होना चाहिए था ना। पंजाब उनकी और इस्लामाबाद जो है वो उनकी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनका ख्याल ये था कोई पूछने वाला नहीं है उनको, तो वो डर के वहां क्यों बैठे हुए हैं? उनको चाहिए आके यहाँ अपने बनी गला अपने घर में तो कम से कम बैठ जाए। ये तो हाल है उनके अपने डर का, तो वो क्या तवक्को रखेंगे कि फिर ठीक हुआ ना पंजाब से लोग नहीं निकले, सबको अपनी जानों की फिक्र थी, सबको पता था कि स्ट्रॉन्ग हैंड मेयर्स के साथ हमें ट्रीट किया जाएगा। और ये इस गलतफहमी से निकल आए कि इनके साथ उतने लोग भी इस दफा आएंगे, क्योंकि PTI के क्राउड ने पहली दफा चखा है कि टीयर गैसिंग क्या होती है, लाठीचार्ज क्या होता है। जो निकले थे उतने भी लोग नहीं निकलेंगे, ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ। और मैं फिर एक दफा फिर नवीद चौधरी साहब की तायद करता हूँ कि ये बहुत काफी जवाब है कि हुकूमत वक्त अब उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स के साथ डील करे, और जो उन्होंने खुद कन्फेशन किया है इसको बुनियाद बना के FIR दर्ज की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। ठीक है बुखारी साहब, साथ रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सना साहिबा, हुकूमत पहले दिन से कह रही थी कि जो लॉन्ग मार्च था इसको खूनी बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके जो वर्कर्स थे उनके पास असलहा था, और आज खान साहब ने एतराफ़ जुर्म कर ही लिया। उन्होंने अपने अल्फाज में खुद कहा है कि हमारे लोगों के पास पिस्तौल थे, हम लोग मुसल्ला आए थे। इस तमाम सूरत हाल के बाद आपको लगता है कि खान साहब इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं कि वो इदारों को प्रेशराइज कर सकें? देखिए, मेरा ये बहुत मौजज़ाना, मुअद्दबाना और आजिज़ाना किस्म का एक रिक्वेस्ट है हमारे फौज के इदारे से कि वो मेहरबानी करके जहाँ पे ये अपनी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, इस मुल्क की तख्लीक के लिए ये जो तरीका वज़ा करते हैं, ये जो चीज़ों को मिक्स करके ये हमें कभी रिलीजन का, कभी TLP के नाम पर एक सियासी जमात, कभी तालिबान के नाम पर एक गुड बैड, ये सब जो उन्होंने हमें तोहफे में दिया है। और इनमें तो माशाल्लाह इमरान खान साहब में तो तमाम लोगों के जरासीम मौजूद हैं, तालिबान के जरासीम इनमें मौजूद हैं, मुल्ला उमर के प्लस जरासीम इनमें मौजूद हैं, ओसामा बिन लादेन भी ऐसी शहादत ये चाहते हैं जिनको मिल जाए, अगर उसको शहादत कहते हैं तो वैसे तो ये कहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर खान साहब थोड़ा सा ये जरासीम अगर इनमें से खत्म हो जाते और मैं डाले ही ना जाते पहले दिन से, तो आज हम ये हालात देखने नहीं सकते। लेकिन वल्लाह आलम है कि इस मुल्क में ना कभी किसी को समझ आई है और ना ही आगे किसी को समझ में आने के असरात नजर आते हैं। ना हमारी फौज सीखती है, ना हमारी सियासी जमातें सीखती हैं, ना हमारी अदलिया सीखती है। और बहुत माजरत के साथ ये जिस आइन का बार बार हवाला दे के सुप्रीम कोर्ट से अपना ऑर्डर मांग रहे हैं,
पहले तो अगर आप आइन की तरफ तशरीह में पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट का जो हदूद और जो उन्होंने कंडक्ट ऑर्डर करा है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर पूरी उतरती है? और क्या इमरान खान साहब जो कह रहे हैं फौज अपना काम नहीं कर रही है, तो क्या वो कौन सा काम कर रही है? जरा फौज के बारे में भी डिस्क्रिप्शन और आइन में पढ़ लें। तो मेरा ख्याल है खान साहब ने आइन तो कभी पढ़ा ही नहीं है, खैर पढ़ा तो हमारे फौज में भी नहीं है, मुझे लगता है उनको भी पढ़ लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, और बल्कि हमारे हुक्मरानों को, हमारी पार्लियामेंट को सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। तो ये आइन की जो बार बार निशानदेही तशरीहात के लिए इधर उधर घूमते फिरते बेचारे, कभी बाबर अमान के सहारे, कभी किसी और के सहारे, कभी किसी और के सहारे, तो मेरा ख्याल है एक दफा बैठ के बात करनी है। देखिए आप ये प्लीज इस बात को समझें कि फरोग नसीम जैसे लॉ के मिनिस्टर्स हमारे मुल्क में गुजरे हैं जहाँ पे जो आईनी चीज नहीं थी वो भी तख्लीक कर ली जाती है, जैसे कि चीफ की पेंशन थी। तो फिर माजरत के साथ एक हजरत जो इस मुल्क में होश बर्पा करने के लिए, सबको मारने मराने के लिए, जिहाद के नाम पर फसाद डालने के लिए आ रहे हैं, तो हमने उनको क्या करना है? मिठाइयाँ लेके वेलकम कर लेते हैं, फिर इस मुल्क में फैसला कर लें, क्योंकि बेचारे उनसे तो कोई आईनी शिक में रहते हुए तो कोई काम हो नहीं रहा। इस हुकूमत का काम ये है कि 2014 का राह दिलाते रहो। तो 2014 में जो आपने किया था फिर आप वही कर लें, कुछ ना करें, फिर होने दें 2014 में जो हुआ था। तो 2014 पे जो बार बार वापस जा रहे हैं, जरा याद रखें कि 2014 में इनके साथ हुआ क्या था और उसके बाद इनकी हुकूमत के साथ क्या हुआ था। तो फिर ठीक है, 2014 ही याद कराना है तो मैं तो याद करा देती हूँ कि 2014 में आप हमें क्यों याद करा रहे हैं? आप जरा खुद याद करें कि 2014 में क्या हुआ था। और देखिए इससे बहुत दूर जहाँ पे इस वक्त इदारों के जो रोल है वो भी बंटवारा नहीं हो पा रहे कि कौन किसने क्या करना है, इस मुल्क का बंटवारा हो जाएगा मेरे मुंह में खाक। दूसरी बात बड़ी, मैं आपको आज बड़ी क्लियरली बता दूं, आज भी अगर हम बाज ना आए, अगर हमारे अंदर जहाँ पे जमहूरियत होनी चाहिए थी वहाँ नहीं है, जहाँ पे वन मैन कमांड होनी चाहिए वहाँ पे नहीं है, तो आपके यहाँ कुछ मुल्क में गड़बड़ हो रही है। और अगर आपने नहीं देखा तो आपके साथ बहुत बहुत अल्लाह माफ करे उस मुल्क के हिस्से हो जाएंगे, खाना जमीन की तरफ हम चले जाएंगे। और अगेन ये सिचुएशन आप लेकर आ रहे हैं, हम अवाम नहीं लेकर आ रहे हैं। और आप प्लीज उस अवाम के लिए जिसके लिए आप सड़कों पर निकल रहे हैं और जिसको आप सड़कों पर निकलने के लिए कह रहे हैं, उनके पास घर तो राह नहीं है, आप वो सड़कों पर तो वैसे ही आ गए हैं। अब सड़कों से और मजीद गटर में चले जाएं, क्या करें? वो जो घर में रहते थे वो घर नहीं अफोर्ड कर सकते, जो रेंट नहीं दे सकते, जो खाना नहीं खरीद सकते, जो मतलब आप मुर्गी के रेट देखें, आप चिकन तो छोड़ें, आप गोश्त के, आप सब्जियों के रेट देखें, कोई इंसान क्या करे मुझे बताएं। ये अवाम जिसकी बलबूते पे पूरा तमाशा हो रहा है, उस अवाम का क्या तमाशा बना था, इससे किसने सोचा है? और मुल्क और मजीद आपने देखा है बजट कितना बड़ा है, आपने देखा है कि कमोडिटी प्राइस कहाँ जा रही है, इस पे किसी को बात नहीं करनी। इमरान खान साहब की पागलपने पे बात करनी, और पागल आदमी को पागल खाने डालो ना यार, पागल आदमी को पागल कह देने से बात खत्म हो जाती है। ठीक है सना बुच्चा साहिबा साथ रहिएगा। सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन आसमा शराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसमा साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आसमा साहिबा, अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान का एक इदारा कहता है कि हम न्यूट्रल हैं, दूसरा इदारा कहता है कि हम आइन और कानून के ताबे हैं, कि आइन और कानून जो कहेगा हम वही फैसला देंगे। लेकिन अगर हम खान साहिब की बात करें तो वो हमेशा तशद्दुद की बात करते हैं। आज उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो लोग थे उनके साथ असलहा था। तो आपको क्या लगता है कि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद क्या खान साहब इदारों को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शुबा है ही नहीं कि इमरान खान साहब मुस्तकिल जो है वो पहले उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की फौज को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की, उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। तो उसके बाद से उन्होंने अदालत को जो है वो अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की, और आप देखें कि थोड़ा सा अदालत मरूब हुई है। और अब फिर उन्होंने इसके बाद से एक मुतालबों की लिस्ट है जो कि वो जारी कर चुके हैं अदालत के नाम से और सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो आला अदलिया जाहिर है कि एक बहुत जिम्मेदार इदारा है, वो ये ज़रूर देखेगा कि आप किस तरह से किसी सियासी जमात के रहनुमा की डिक्टेशन जो है उसको आप किस तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं, और क्या अदालत के ऊपर सवाल नहीं उठेगा जो कि उठ चुका है। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही केयरफुल किस्म की सिचुएशन होनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, एहतियात करनी पड़ेगी अदालत को। उससे बालातर जो आज इंकशाफ किया है उन्होंने खान साहब ने, इसका मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह साहब के जो खदशात थे, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के खदशात थे, वो आज उसका एतराफ़ किया है इमरान खान साहब ने। और ये एक उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि जो मामलात हुकूमत की तरफ से देखने को मिले, जिस तरह से हुकूमत ने रोका और आपने देखा कि लाहौर से असलहा पकड़ा गया, इसी तरह से इस्लामाबाद के अंदर घिराव जलाव हुआ,
आग लगाई गई जगह जगह पे, और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आग लगाई गई, बख्तरबंद गाड़ी एक उसको भी जलाने की कोशिश की गई। इसी तरह से मेट्रो स्टेशन के ऊपर भी जो है वो आग का वो तकरीबन वो लगा ही दी थी, बचत हो गई। लेकिन इस्लामाबाद की जो ब्यूटी थी, खूबसूरती थी, उसको दरख्तों को जलाने का तो सबने पूरी दुनिया ने ही देख लिया। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक इंकशाफ है, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, और अब सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बहुत अहम होगा देखना कि ये जो खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है इसके बाद वो किस तरह से चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं, और क्या एंटरटेन भी करेंगे इस एप्लीकेशन को या नहीं, जो कि कल अपील करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए और लॉन्ग मार्च के लिए। तो चीज़ों को जाहिर है कि अब उसी तनाजुर में देखना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने एक जो एतराफ़ किया है इस बात का, इसका मतलब ये है कि इनको इल्म था कि इनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो पैरोकार हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उनके पास असलहा, और उन्होंने खुद कहा कि उनको इस बात का खदशा था कि किसी वक्त भी जो है वो कहीं ना कहीं आमना सामना हो गया, और ज़ाहिर है पुलिस ने रोकना था। आधी बात ज़ाहिर है वो बता रहे हैं, ये बात उन्होंने नहीं बताई कि पुलिस को और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो थी उनको पहले से ये इत्तला थी कि लोग मुसल्ला होके आ रहे हैं, जिसके बाद जो था वो रुकावटें खड़ी की गई थी और जगह जगह जो है वो चीज़ों को रोका गया था। तो खान साहब के पास अब एक ऑप्शन बचता है कि वो पार्लियामेंट में वापस आए, और आपने देखा कि आज कौमी असम्बली के तर्जुमान का जो बयान था कि सबको बुलाया जाएगा और सबसे तस्दीक करवाई जाएगी, और जो लोग तस्दीक कर देंगे उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे, और जो नहीं करेंगे उनको फिर बैठने की इजाज़त दी जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि अगर खान साहब इस ऑप्शन को इख्तियार करें, और सड़कों के ऑप्शन को में जाहिर है कि नुकसान है, बंदे वो इकट्ठे नहीं कर सके, लोग नहीं ला सके, ये एक खुला सच है जो कि नज़र आ रहा है सबको कि चंद हज़ार लोग भी वो इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठे नहीं कर सके बगैर सपोर्ट के, और उनको चूंकि सपोर्ट की आदत रही है, लिहाजा अब अगर वो सपोर्ट उनके पास नहीं है तो वो किस तरह से दोबारा लॉन्ग मार्च जो है वो कर सकेंगे। उनकी अपनी तंजीम जो है, उनके अपने अंदर जो CPI के अरकान हैं और रहनुमा है, आप उनसे पूछ लें कितने चेहरे आपको जो है वो सड़कों पे उस दिन नजर आए। तो ये एक बहुत बड़ा इनकी अपनी पार्टी के अंदर इंतशार होगा अगर खान साहब दोबारा लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ेंगे। मेरे ख्याल है एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकली फैसले करती है, तो देखना यही है कि अब वो क्या फैसला करते हैं। ऑप्शन उनके पास है सड़क या फिर पार्लियामेंट। ठीक है, ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, या वो सड़कों पे निकले या पार्लियामेंट का हिस्सा बने। बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, जो महमूद खान हैं जो कि वज़ीर आला KP के हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान कहेंगे तो सूबे की फ़ोर्स को भी इस्तेमाल करूँगा, ये उनका कहना है। और आज खान साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि फ़ैसला कुन मोड़ है। खान साहब किस तरह के फ़ैसले करवाना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं खान साहब? बुखारी साहब, बुखारी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मुझे आ रही है आवाज़, सवाल दोहरा दीजिए प्लीज। बुखारी साहब, जो वज़ीर आला KP के हैं महमूद खान, उनका कहना था कि इमरान खान अगर हुक्म सादिर करें तो मैं सूबे की फ़ोर्स इस्तेमाल कर सकता हूं, और हम मुसल्ला मतलब असलहे के साथ जाके विफाक में बैठ के धरना दे सकते हैं। आज उनका ये बयान सामने आया है, और खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उनका कहना है कि ये फैसला कुन मोड़ है। तो खान साहब किस तरह के फैसले करवाना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं खान साहब? बात तो ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये जो बयान जारी किया है वज़ीर आला महमूद खान साहब ने, ये मुल्क जो है ये अवाम का मुल्क है कि उनके बाप का मुल्क है, जहां वो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, एक जिम्मेदार पोजीशन पर होते हुए इतनी गैर जिम्मेदाराना बयान, इतनी गैर जिम्मेदाराना धमकी वो फेडरेशन को दे रहे हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं ये इमरान खान साहब, क्या कर रहे हैं? ये बर्बाद कर रहे हैं अपनी पार्टी को, ये बर्बाद कर रहे हैं अपनी पार्टी की लीडरशिप को। ये पागलपन की जो इंतहा है, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो हम देख रहे हैं। लोगों को मरवाने के लिए ये तैयार कर रहे हैं, लोगों को जहन्नम में झोंकने के लिए ये तैयार कर रहे हैं। इस रवैये की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये पाकिस्तान दुश्मनी है बिल्कुल, ये सियासी इंतकाम नहीं है, ये पाकिस्तान को बर्बाद करने के एजेंडे का आखिरी मंजरनामा जो है उसकी तरफ जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आती कि इमरान खान साहब का दिमाग काम क्यों नहीं करता। उनके गिर्द जो लोग हैं जो उनसे सिंसियर हैं अगर हैं तो वो उनको क्यों मशवरा नहीं देते कि ये गुफ्तगू, ये लहजा, ये अल्फाज का चुनाव ये किसी कौम के, किसी मुल्क के, किसी सियासत के अंदर रहने वाले लोगों का नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ यही तवक्का रखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट, जिनके दिल में बहुत हमदर्दी जाहिर होती है इमरान खान साहब के लिए, या तो हमारी अदलिया डरी हुई है
मुझे तो समझ नहीं आती मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं। एक ऐसा शख्स जो खुल्लम खुल्ला अपने दस्तों के, जी। अपने जत्थों के मुसल्ला होने की बात कर रहा है, जो खुल्लम खुल्ला फेडरेशन को धमकियां दे रहा है, उसको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करने की बात कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, मेरी समझ से बालातर है। अगर मजीद छूट दी गई तो फिर अल्लाह ठीक है ताला बुखारी साहब, साथ